साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की साथियों आज काउंटिंग हो रही है और अभी तक जो रुझान आए हैं उन रुझानों के अनुसार साथियों देश में टक्कर कांटे की है इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बसपा कितनी सीटों पर लोकसभा का चुनाव जीत रही है। वर्तमान में साथियों मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की 40 सीटों में से बसपा को कितनी सीट मिल रही है, समाजवादी पार्टी को कितनी सीट और बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए, शुरुआत करते हैं सहारनपुर की लोकसभा सीट से। सहारनपुर की लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद आगे चल रही है। बड़ी खबर इंडिया गठबंधन के लिए। बात करते हैं कैराना लोकसभा से। कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी आगे चल रही है। इसके बाद बात करते हैं मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से रुझानों में बीएसपी आगे है साथियों। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से बीएसपी आगे हैं। इसके बाद पीलीभीत की बात करते हैं। पीलीभीत की लोकसभा सीट से भी बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है। जो साथियों आपको बताया जा रहा है ये अभी तक के रुझान है और ये रुझान साथियों शाम आते आते आंकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ इसमें से चेंज होगा, कुछ इसमें से घटेगा, कुछ बढ़ जाएगा। आगे बात करते हैं रामपुर लोकसभा सीट से। रामपुर की लोकसभा सीट से भी इंडिया वाला गठबंधन बाजी मार रहा है। इसके बाद मुजफ्फरनगर की बात करते हैं। मुजफ्फरनगर से साथियों बीएसपी आगे चल रही है। बड़ी अपडेट साथियों आपके लिए। साथियों एक तरफ जहां एनडीए को गोदी मीडिया भारी जीत से नवाज रहा है कि एनडीए जीत गया, प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, लेकिन अभी तक साथियों आंकड़ा फाइनल नहीं आ पाया है। जो नतीजे हैं वो शाम होते होते 7-8 बज जाएंगे साथियों, तब जाकर आंकड़े आएंगे। इसके बाद नगीना लोकसभा सीट की बात करते हैं। नगीना की सीट पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण साथियों अभी हाल ही में लगभग 40,000 वोटों से आगे चल रही हैं। बड़ी खबर चंद्रशेखर रावण के लिए। बिजनौर की सीट से बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है। यहाँ पर बीएसपी के विजेंद्र कुमार चौधरी जो कि आरएलडी से होकर आए थे वो यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए तैयार है। मुरादाबाद में इंडिया वाला गठबंधन चुनाव जीत रहा है। बड़ी अपडेट साथियों। अमरोहा में बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है। जो लोग इंडिया गठबंधन में बीएसपी को हल्के में ले रहे थे अब साथियों आज शाम होते होते सबके सामने सबकी आंखें खुल जाएंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होने वाला है। मेरठ की लोकसभा सीट पर इंडिया वाला गठबंधन आगे चल रहा है। इसके बाद बागपत से बीजेपी के आरएलडी के राजकुमार सांगवान आगे चल रहे हैं रुझानों के अनुसार। ये अभी नतीजे नहीं है लेकिन रुझानों के अनुसार ही कहीं ना कहीं नतीजे देखने को मिलते हैं हमेशा। गाजियाबाद की सीट पर बीएसपी आगे चल रही है। जी हाँ साथियों, बीएसपी के नंदकिशोर पुंडीर गाजियाबाद में आगे चल रही हैं। गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर बीजेपी के लिए। बुलंदशहर में भी बीजेपी ही आगे चल रही है। बीजेपी के प्रत्याशी बुलंदशहर में बढ़त बनाए हुए हैं। वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो अलीगढ़ में भी बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। लगभग अलीगढ़ में भी बीजेपी ही बाजी मारेगी। मथुरा की सीट पर हेमा मालिनी पूर्व सांसद बीजेपी की वही चुनाव जीतने वाली है। इसके बाद बात करते हैं साथियों संभल की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान चुनाव जीत रहे हैं। बड़ी खबर समाजवादी पार्टी से। संभल की सीट पर जियाउर रहमान चुनाव जीत रहे हैं। हाथरस की क्या अपडेट आ रही साथियों। हाथरस में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत रही है। हाथरस की लोकसभा सीट पर बड़ी अपडेट साथियों। हाथरस में आगरा की सीट पर बहुजन समाज पार्टी की नेता पूजा अमरोही लोकसभा का चुनाव जीत रही है। बड़ी अपडेट बीएसपी के लिए। जो लोग बीएसपी को हल्के में ले रहे थे तो आगरा की सीट पर पूजा अमरोही चुनाव जीत रही है।
फतेहपुर सीकरी में इंडिया वाला गठबंधन बाजी मार रहा है। इंडिया वाला गठबंधन बहुत आगे फतेहपुर में निकल चुका है। फिरोजाबाद में साथियों बीजेपी चुनाव जीत रही है। जो वर्तमान के आंकड़े हैं, फिरोजाबाद में बीजेपी चुनाव जीत रही है। और यहाँ पर मैनपुरी से डिम्पल यादव, समाजवादी पार्टी प्रमुख की पत्नी डिम्पल यादव आगे निकल रही है मैनपुरी की लोकसभा सीट से। इसके बाद एटा की बात करें, एटा में भी बीजेपी ही चुनाव जीत रही है। एटा में बीजेपी चुनाव जीत रही है। बदायूं में भी बीजेपी ही बाजी मारने वाली है। यहाँ पर बीजेपी ने सपा बसपा दोनों को पीछे कर दिया। आंवला की सीट से आबिद अली बीएसपी के चुनाव जीत रहे हैं। जो वर्तमान तक के रुझान है उनके अनुसार आपको अपडेट दी जा रही है। आबिद अली आंवला से चुनाव जीत रही हैं। बरेली की सीट पर साथियों बीजेपी बाजी मार रही है। बरेली की सीट पर शाहजहांपुर में बीजेपी चुनाव जीत रही है। बड़ी अपडेट। लखीमपुर खीरी में इंडिया वाला गठबंधन चुनाव जीत रहा है। बड़ी खबर है साथियों, लखीमपुर खीरी में इंडिया वाला गठबंधन चुनाव जीत रहा है। धोरहरा में बीएसपी के प्रत्याशी आगे निकल रहे हैं। इसके बाद सीतापुर की बात करते हैं। सीतापुर में भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत रही है। बड़ी अपडेट। सीतापुर में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत रही है। हरदोई में साथियों, हरदोई की सीट पर भी बहुजन समाज पार्टी ही चुनाव जीत रही है। बड़ी अपडेट आ रही है। इसके बाद बात करते हैं साथियों मिश्रिक की लोकसभा सीट पर बीजेपी आगे निकल रही है। जो वर्तमान के रुझान है साथियों, बीजेपी मिश्रिक की सीट पर आगे निकल रही है। उन्नाव से इंडिया वाला गठबंधन का प्रत्याशी अनु टंडन चुनाव जीत रहे हैं। बड़ी खबर। फर्रुखाबाद की बात करते हैं। फर्रुखाबाद में इंडिया वाला गठबंधन चुनाव जीत रहा है। बड़ी खबर इंडिया अलायंस के लिए। वर्तमान में साथियों ऐसा झटका यहां पर इंडिया अलायंस और बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दिया है कि बीजेपी यहां पर औंधे मुंह गिरने वाली है। और लगभग साथियों 45 सीटें बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश में जीत रही है। इटावा की बात करें तो इटावा में बीजेपी चुनाव जीत रही है। बड़ी खबर साथियों, इटावा में बीजेपी चुनाव जीत रही है। इटावा में। इसके बाद कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में अखिलेश यादव खुद मैदान में है। और कन्नौज की सीट पर अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। डंके की चोट पर जीत रहे हैं। कानपुर में बीजेपी आगे निकल रही है। अकबरपुर में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत रही है। और बहराइच में साथियों बीएसपी चुनाव जीत रही है। मैंने साथियों आपको शुरुआती 40 सीटों का एग्जिट पोल बताया, रुझान बताया। और बाकी 40 सीटों का मैं आपके सामने थोड़ी देर में वीडियो बनाकर पेश करने वाला हूं। क्योंकि साथियों 40 सीटों का रुझान हमारे पास आ पाया था। लेकिन साथियों इन सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और बीएसपी और समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बार अगर देखा जाए तो साथियों बीजेपी चुनाव हार भी सकती है। बड़ी अपडेट साथियों, बने रहिएगा हमारे साथ।